हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। अनीमिया प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और देखा जाए तो अनीमिया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज, यानी कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मदर और बच्चे की डेथ का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनीमिया होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी कमी हो जाती है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी होने की वजह से, जो कि हमारी बॉडी में उनका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हर सेल तक, हर ऑर्गन तक पहुंचाना। अगर हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो थकावट महसूस करेगी और जल्दी जो है वो थक जाएगा व्यक्ति। अब अनीमिया की हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो पर्सन के अंदर होना चाहिए। अगर 12 से 14 के अंदर उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है तो वो नॉर्मल लेवल में काउंट होता है। तो अब हम बात करते हैं अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि अनीमिया जो है वो किसको बोला जाएगा प्रेगनेंसी के केस में। तो अकॉर्डिंग टू WHO, अनीमिया इन प्रेगनेंसी जो है वो क्या है कि अगर किसी औरत के अंदर, अगर किसी मदर के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो 11 ग्राम से कम होता है तो उसको अनीमिक विमेन जो है वो माना जाता है। इसकी हम रेंज की बात करें तो अगर किसी विमेन के अंदर 9 से लेकर 11 ग्राम तक ब्लड है तो वो क्या है, माइल्ड अनीमिक होगी। मॉडरेट की अगर हम बात करें तो 7 से 9 ग्राम जिसके अंदर होगा वो मॉडरेट वाली कैटेगरी में आएगी। सीवियर यानी कि 7 से जिसके अंदर 7 ग्राम से भी कम होगा वो सीवियर होगी। और अगर 4 ग्राम से भी कम है ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन तो उसका जो है वो वेरी सीवियर कैटेगरी में वो आएगी। अनीमिया को बहुत सारे जो है वो कैटेगरीज़ में बांटा गया है, यानी कि बहुत सारे टाइप्स हैं इसकी। कि सबसे पहले तो डाइट की वजह से अनीमिया जो है वो होता है। 95% जो विमेंस होती हैं, प्रेग्नेंट विमेन जो होती हैं, उनके अंदर अनीमिया का कारण डाइट ही होती है। वो अपनी डाइट में आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अनीमिया जो है वो देखने को मिलता है। और इसके और भी कारण हो सकते हैं। ब्लीडिंग की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। अगर उनको ब्रेकडाउन, यानी कि जो रेड ब्लड सेल बन रहे हैं उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है किसी रीज़न की वजह से, उसकी वजह से भी उन्हें अनीमिया हो सकता है। और अगर बोन मैरो, जहाँ पर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जहाँ रेड ब्लड सेल बनते हैं, वो बोन मैरो में ही उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है सेल्स की, तो उसकी वजह से भी आयरन की जो है वो कमी, यानी कि अनीमिया जो है वो विमेन को हो सकता है। ओके, तो मेनली हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि आप कैसे पहचान सकते हैं किसी विमेन को कि उसको जो है वो अनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। सबसे पहले विमेन आपको शिकायत करेगी कि उसको जो है वो थकावट रहती है, वो बहुत जल्दी जो है वो थक जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। उसका जो डाइजेशन होगा वो अपसेट होगा, मींस कि उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। डिज़निया, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर वो ज़रा सा भी काम करेगी तो उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, उसकी स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाएगी और उसकी आँखें और उसकी जीभ का कलर, उसके नेल्स का कलर जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो एक अनीमिक विमेन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनीमिया की वजह से होने वाले मदर और बच्चे में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदर को होने वाले रिस्क के बारे में। तो जो विमेन होगी जिसके अंदर अनीमिया की प्रॉब्लम होगी, उसका वेट गेन जो है वो अच्छा नहीं होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे हर विमेन जो है वो 9 से 11 ग्राम कम से कम जो है वो वेट गेन करती है। लेकिन ऐसी विमेंस में जिसके अंदर अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी होगी, खून की कमी होगी, उनका वेट गेन जो है वो अच्छा नहीं होगा। प्री टर्म लेबर, उनको यानी कि लेबर आने से पहले जो है वो उनको मतलब लेबर का टाइम होने से पहले उनको लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि उनकी जो वाटर बैग, जो मेम्ब्रेन्स हैं बच्चे की, वो पहले ही टाइम से पहले ही रप्चर हो सकती हैं।
हैमरेज हो सकती है, यानी कि उनको ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और विमेन जो है वो शॉक में भी जा सकती है। शॉक यानी कि कोमा में भी जा सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जिन बच्चों के अंदर ब्लड की कमी होगी, यानी कि अनीमिया की प्रॉब्लम होगी, उनका बर्थ वेट जो है, यानी कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसका वेट जो है वो नॉर्मल से काफ़ी कम होगा। मतलब बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के अंदर खून की कमी हो सकती है, बच्चा जो है वो समय से पहले हो सकता है, यानी कि प्री मैच्योर बेबी जो है वो हो सकता है। और जिन बच्चों के अंदर खून की कमी होती है वो बच्चे लेस एक्टिव होते हैं, मतलब कि उनकी जो रोने की आवाज़ होगी वो बहुत स्लो होगी। एक्टिविटी यानी कि जो अपने हाथ पाँव वो मूव करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा धीरे करेंगे, यानी कि बच्चा जो है वो बहुत ही कम एक्टिव दिखाई देगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के केस में अनीमिया से कैसे बचना है या इसके क्या उपाय होते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड जो है वो दिया जाता है। ये प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते पूरे होने के बाद जो है वो स्टार्ट किया जाता है, और ये टिल द मतलब कि प्रेगनेंसी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो ये टैबलेट्स जो है वो खानी होती हैं विमेन को। इससे क्या होता है कि ब्लड की जो पूर्ति होती है, यानी कि ब्लड की जो कमी हो रही है वो पूरी होती रहती है शरीर के अंदर। और एक प्रेग्नेंट विमेन को डेली जो है वो 1000 mg आयरन की जो है वो ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो क्या कर सकती हैं कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे उनके अंदर अनीमिया ना हो, यानी कि आयरन की जो है वो पूर्ति होती रहे। सबसे पहले देखो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकती हैं, टोमेटो जूस पी सकती हैं, एग्स हो गए, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गए, नट्स हो गए, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो खा सकती हैं, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर आयरन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और नॉर्मल भी वो इसको लेंगी तो उनके अंदर आयरन की कमी जो है वो नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।